Hello everyone. I hope you are doing well. My name is Ritu. Welcome to my channel. देखिए लास्ट क्लास में मैंने आपको कई चीजों के इस्तेमाल बताए थे जिसमें डू का इस्तेमाल था, आईएनजी यूज कर रहे थे, एक्शन प्लस आईएनजी यूज कर रहे थे। ठीक है, बेसिकली उसमें इज एमआर का यूज मैंने आपको बताया था। ठीक है, और कुछ मैंने डू का इस्तेमाल भी बताया था जिसमें मैंने आपसे कहा था कि आप अपने डेली रूटीन की प्रैक्टिस करेंगे। इफ यू हैव प्रैक्टिस्ड, कमेंट सेक्शन में लिखिए यस आई हैव प्रैक्टिस्ड। अगर आपको डेली रूटीन आ गया है सो कमेंट मी थम्स अप। ठीक है, चलिए आज जो सेकंड क्लास है इसमें मैं आपको डिड, विल, मी, माइट इनका इस्तेमाल बताऊंगी। ठीक है, सो आई नो यू विल एंजॉय दिस videos, this series as well. So without wasting any time, let's start. First of all, how do you find Ritu's concept hub? देखिए, जब ये पता करना होता है कि आपको कोई भी चीज कैसी लगी तो उसके लिए यूज करते हैं हाउ डू यू फाइंड। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे घर आए, हाउ डू यू फाइंड माई रूम, आपको मेरा रूम कैसा लगा। हाउ डू यू फाइंड माई टेबल, हाउ डू यू फाइंड माई स्पीकिंग, हाउ डू यू फाइंड माई मेथड ऑफ टीचिंग। ठीक है, तो आपको कोई भी चीज कैसी लगी, पसंद आई या नहीं, अप टू यू। इट्स गुड, इट्स प्रिटी श्योर, आई मीन टू से इट इज प्रिटी गुड, इट्स फैबुलस, इट्स फैंटाबुलस, इट्स मार्वुलस। ठीक है, इट्स आउटस्टैंडिंग, आप कोई भी रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हियर हाउ डू यू फाइंड रितु's कॉन्सेप्ट हब? माय चैनल। सो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए हाउ डू यू फाइंड रितु's कॉन्सेप्ट हब चैनल। ओके, चलिए, आई नो यू विल राइट, डेफिनेटली यू विल राइट, आई विल लव टू सी। ओके, चलिए अब शुरू करते हैं डिड। जब आपका कोई भी काम हो चुका है, बहुत पहले हो चुका है, ठीक है, पास्ट की बात कर रहे हैं, बहुत पहले हो चुका है, पास्ट में हो चुका है, तो उसके लिए यूज करते हैं डिड। फॉर एग्जाम्पल, आई टॉट यू यस्टरडे, मैंने कल आपको पढ़ाया, है ना। तो पढ़ाया तो टॉट, डिड मतलब सेकंड फॉर्म ऑफ एक्शन। ठीक है, सो डिड यू एक्शन, आपने पास्ट में अगर कोई काम किया है, अगर उस आपने किया है, आई एक्शन की सेकंड फॉर्म प्लस आई एक्शनड, ये फॉर एग्जाम्पल सेकंड फॉर्म ले लेंगे। अगर आपने एक्शन नहीं किया है, वो काम नहीं किया है, तो आई डिड नॉट एक्शन। एग्जाम्पल लेते हैं, टीच, डिड यू टीच, I taught, I did not teach। समझ रहे हैं, यहाँ जब कभी भी did लग गया तो एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आएगी, did के साथ कभी भी एक्शन की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। क्लियर? देखिए, I did not teach but he teached। ठीक है, मैंने नहीं पढ़ाया बट he teached, मैंने नहीं पढ़ाया बट उसने पढ़ाया। बहुत बार ऐसी सिचुएशन होती है ना कि मान लीजिए जैसे आपने वो काम नहीं किया लेकिन किसी और बंदे ने किया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपसे पूछती हूँ, एक सिचुएशन लेते हैं, देखिए कि आपके पैसे चोरी हो गए हैं या आपने किसी सिचुएशन में झूठ बोला है, तो मैं क्या पूछूंगी, डिड यू लाई, आप क्या बोलोगे, आई लाई। आपने झूठ बोला है तो बोलोगे आई लाइड, आई लाइड। अगर आपने झूठ नहीं बोला है तो आई डिड नॉट लाई। ठीक है, फिर आप क्या बताओगे, मैंने तो झूठ नहीं बोला बट उसने झूठ बोला, आई डिड नॉट लाई बट ही लाई, है ना। या फिर आप कोई काम अच्छा किया है तो आप क्या बोलोगे, मैंने तो अच्छा किया, मैंने तो किया बट उसने नहीं किया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, वाटरिंग द प्लांट, ठीक है, पेड़ों को पानी दिया, आई वाटर्ड द प्लांट बट he did not water the plant। क्लियर? क्या आपने ये काम किया है? यस, मैंने ये काम किया है बट उसने नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल, डिड यू कंप्लीट योर होम, जैसे डू यू कंप्लीट योर होमवर्क, क्या आप ये काम करते हो, आई डू कंप्लीट माई होमवर्क बट ही डज नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क, मैं तो अपना काम करता हूं बट वो अपना काम नहीं करता है। या फिर कोई बुरा काम होगा तो आप क्या बोलोगे, I do not
do that but he do that. कई बार ऐसी सिचुएशन आती है ना कि जैसे कोई काम ऐसा है, जैसे गलत आदत ऐसी है कि आप तो नहीं करते हो बट वो करता है ना. फॉर एग्जाम्पल थ्रो द गार्बेज, है ना. आई डू नॉट थ्रो द गार्बेज बट ही थ्रोज द गार्बेज. समझ में आया. डू का एक्शन मैंने आपको कल भी बताया था कि कोई भी काम आप करते हो या तो आप हैबिट है या उसे रेगुलर करते हो. जैसे डेली रूटीन में आप ब्रश करते हो, है ना, अपने घर की देखभाल करते हो, अपना रूम साफ करते हो, कोई भी ऐसा एक्शन है उसके लिए आप किसका इस्तेमाल करते हो, डू का इस्तेमाल करते हो. क्लियर. चलिए यहाँ पे कुछ एक्शंस हैं, उनके साथ हम प्रैक्टिस करें. सो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. देखिए सबसे पहले आ रहा है स्टील मनी, पैसे चुराना. डिड यू स्टील मनी. आप क्या बोलोगे, मैंने पैसे चुराए हैं, ये बोलोगे क्या. नहीं, आई डिड नॉट स्टील मनी, मैंने पैसे नहीं चुराए हैं. लेकिन आपको लगता है उसने पैसे चुराए हैं. आई डिड नॉट स्टील मनी बट ही स्टोल मनी. क्लियर. मैंने नहीं चुराए हैं बट उसने चुराए हैं, ही स्टोल मनी. क्या आप पैसे चुराते हो, डू यू स्टील मनी. आई डू नॉट स्टील मनी बट ही स्टील्स मनी. मैंने पैसे नहीं चुराते, मैं पैसे नहीं चुराता हूं बट वो पैसे चुराता है. समझ में आया. समझ में आया. फिर से देखिए, इमेजिन कीजिए कि जैसे ये तो स्टील मनी था, ये नेगेटिव है ना, नेगेटिव है, कोई अच्छी आदत तो है नहीं. तो देखो सबसे पहले तो आपको आई एक्शन तो नहीं कर सकते आप कि आई स्टील मनी, मैं पैसे चुराता हूं, ऐसा बोलोगे क्या. नहीं, गलत बात है. ठीक है, मैंने पैसे नहीं चुराए हैं, मैं पैसे नहीं चुराता हूं. ठीक है. सो आई डू नॉट, या मैंने पैसे नहीं चुराए, तो आई डिड नॉट स्टील मनी. अगर आप पैसे चुराते हो तो आप कह सकते हो आई स्टोल मनी, मैं पैसे चुराया था. ठीक है. अब ये देखिए, बिलीव इन गॉड, सेम एग्जैक्टली सेम तरीके से, डू यू बिलीव इन गॉड. आई बिलीव्ड इन गॉड. ठीक है. आई बिलीव्ड इन गॉड बट ही डिड नॉट बिलीव इन गॉड. डू यू बिलीव इन गॉड. आई बिलीव इन गॉड बट ही डज नॉट बिलीव इन गॉड. आई डू नॉट बिलीव इन गॉड. आप हो सकता है एथीस्ट हो सकते हैं. देखिए दो वर्ड होते हैं, एक होता है एथीस्ट जिसमें ए और थीस्ट एक साथ लगा हुआ है, और एक होता है एथीस्ट, मतलब ए अलग है और थीस्ट अलग है. तो ए अलग और थीस्ट अलग का मतलब होता है आस्तिक, और दोनों एक साथ लिखे हुए हैं तो इसका मतलब है नास्तिक. ठीक है. तो क्या आप भगवान में विश्वास करते हैं, बताइए. इफ यस, आई बिलीव इन गॉड. आई बिलीव्ड बट ही डिड नॉट बिलीव. ठीक है. क्या आप विश्वास करते हो, यह है आपने किया, यह आप करते हो. ठीक है. आई बिलीव इन गॉड बट ही डज नॉट बिलीव इन गॉड. आई डू नॉट बिलीव इन गॉड बट ही बिलीव्स इन गॉड. अटैक एनिमी, दुश्मन पर हमला करना. डिड यू अटैक एनिमी. आई अटैक्ड एनिमी. आई डिड नॉट अटैक एनिमी. I did not attack the enemy. I did not attack enemy, but he attacked enemy. Okay? But he does not attack enemy. I do not attack enemy, but he attacks enemy. बात समझ में आ रही है. प्रैक्टिस, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. यहाँ देखिए कितने सारे और कितने प्यारे प्यारे एक्शंस हैं. स्टील मनी, पैसे चुराना. बिलीव इन गॉड, ईश्वर पर विश्वास करना. अटैक एनिमी, दुश्मन पर हमला करना. एग्री, सहमति दिखाना. ठीक है. क्लीन द रूम, रूम को साफ करना. थ्रो द गार्बेज, कचरे को फेंकना. थ्रो द गार्बेज, कचरे को फेंकना. अब जब आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे होगे तो आप ये मत कहना आई थ्रो द गार्बेज, आई थ्रो द गार्बेज, थ्रू द गार्बेज. ठीक है, ये नहीं कहना. ठीक है. टीयर माई बुक, है ना. आप ये कहोगे कि आई टोर माई बुक, है, बोलोगे. गलत है ना. तो आई डिड नॉट टीयर माई बुक, मैंने अपनी बुक नहीं फाड़ी. कंसल्ट द डॉक्टर, डॉक्टर से कंसल्ट करना. ठीक है. कंसील द फैक्ट, कंसील फैक्ट का मतलब होता है जो भी तथ्य था उसको उजागर करना. ठीक है. टेक केयर ऑफ यंगर्स, जो आपसे छोटे हैं
उनकी देखभाल करना। प्लीज योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को खुश करना, ठीक है। मेक योर रूम टाइडी, अपने रूम को साफ करना, ठीक है, सुसज्जित करना। कॉपी इन एग्जाम, बोलते हो ना चीटिंग, सो डू यू कॉपी इन एग्जाम? आई डोंट, बट ही डज। मैं नहीं करता बट वो करता है। कैच द बस, बस पकड़ना। लूज पर्स, अपने पर्स को खो देना, ठीक है। फेस द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम्स को फेस करना, ठीक है। ये कुछ वर्ड्स हैं जो आप डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हो। ये आपके आज के रूल्स हैं। इन रूल्स के बेसिस पे आप इन सभी वर्ड्स की प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। आपको, क्योंकि मैंने इस पे बहुत ज्यादा देखिए नोटेशंस कर दी हैं, आप स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में जाइए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रैक्टिस 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 मोर एंड मोर। एज मच एज यू प्रैक्टिस, you will be able to speak in English language very fluently. Your pronunciation will be good, you will be confident, etc. Lot of benefit you will have. देखिए सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से ये वाला फॉर्मेट भी है। डज ही एक्शन, क्या उसने काम किया? ही एक्शन, ये सेकंड फॉर्म, उसने ये काम किया। उसने नहीं किया, ही डिड नॉट एक्शन, ठीक है। अब कुछ ऐसी सिचुएशन है, उसने तो नहीं किया बट मैंने किया, he did not action, but I, जब मैं अपने लिए बात करूंगी और पास्ट में बात करनी है तो एक्शन की सेकंड फॉर्म होगी, ठीक है। बट उसकी उसी का अपोजिट, मैंने ये काम किया बट उसने नहीं किया, लेकिन उसने किया बट मैंने नहीं किया। समझ रहे हो? यहाँ पे क्या कह रहा है? उसने नहीं किया पर मैंने किया। यहाँ पे कह रहा है उसने किया बट मैंने नहीं किया। He action but I do not action. नेक्स्ट कह रहा है he action s plus is, जब कभी भी, देखिए ध्यान दीजिए, फिर से समझिए। I action, you action, but he actions. I dance, you dance, but he dances. Clear? I speak, you speak, but he speaks. I teach, you teach, but he teaches. Clear? I read, you read, but he reads. Okay? थर्ड पर्सन के लिए हमेशा एस एक्शन के साथ एस और ईएस आता है। क्लियर? समझ में आया? तो ही एक्शन प्लस एस और ईएस, बट आई डू नॉट एक्शन, लेकिन मैं नहीं करता हूं। ही डज नॉट एक्शन, वो ये काम नहीं करता, बट आई एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज पेरेंट्स, क्या बोलोगे? He does not please his parents, but I please my parents. समझ में आ रहा है? उसके लिए बात कर रहे हो तो his आ जाएगा, अपने लिए बात कर रहे हो तो my आ जाएगा। Clear? Still you face any doubt? Write down in comment section. I'm definitely going to solve your doubts. Clear? Next, यहाँ मैं आपको will, may, might इनका इस्तेमाल सिखाऊंगी। क्लियर? देखिए, मान लीजिए आपको ये तो पता ही होगा कि विल का यूज हम फ्यूचर के लिए करते हैं। फ्यूचर में कोई भी ऐसे काम करने वाले हैं तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? विल का यूज करते हैं। क्लियर? 100% श्योरिटी है, 100% गारंटी है कि आप ये काम करेंगे ही करेंगे, तो उसके लिए इस्तेमाल करेंगे हम विल। उसके लिए इस्तेमाल करेंगे विल। 100% श्योर हो, 50-50 शायद मैं ये काम करूंगा, 50-50% चांसेस है मे। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू आस्क योर टीचर मे आई गो आउटसाइड, तो वहां पे आपको श्योरिटी थोड़ी ना है कि टीचर भेजेगा ही भेजेगा, इसीलिए आप क्या यूज करते हो? मे। और मे वर्ड का परमिशन के लिए भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज माइट। शायद ही, मतलब 25% से भी कम ऐसे चांसेस हैं कि वो काम होगा। फॉर एग्जाम्पल, क्या आज बारिश होगी? अगर आप 100% श्योर हो, इट विल रेन टुडे, इट विल रेन टुडे। आपको लगता है शायद बारिश होगी, 50-50 है, इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे। आपको लगता है बहुत कम परसेंट ऐसे चांसेस हैं कि बारिश होगी, इट माइट रेन टुडे। बहुत कम चांसेस हैं कि बारिश हो, ठीक है।
आई डिड नॉट, जैसे देखिए इट डिड नॉट रेन yesterday, इट डिड नॉट रेन yesterday, बट टुडे इट विल रेन, अगर 100% चांसेस है। इट मे रेन, शायद चांसेस हैं। इट माइट रेन, 25% ही ऐसे चांसेस है शायद ही बारिश हो। कल तो नहीं हुई थी, आज भी शायद ही बारिश हो। अब ये तो बात करी मैंने फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के लिए। नाउ थर्ड पर्सन के लिए, विल ही एक्शन, ठीक है, थर्ड पर्सन के लिए बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल पुल द लैग होता है बेटा किसी की टांग खींचना, जैसे आप अक्सर जहाँ पे आप काम करते होंगे या फिर आपके स्कूल में भी देखते होंगे ना, एक दोस्त अपने दोस्तों के पैर खींचते रहते हैं। पैर खींचना इन द सेंस ऐसा नहीं है पैर पकड़ के खींच रहे हैं, पैर पकड़ के खींचना नहीं होता है, मीन्स एम्बेरस फील कराना एक तरीके से कह लीजिए, ठीक है। तो विल ही पुल द लेग, ही विल पुल द लेग, ही विल नॉट पुल द लेग। चांसेस ऐसे हैं शायद वो आपकी टांग खींचे, तो ही मे पुल द लेग, बहुत कम परसेंट चांसेस ऐसे हैं कि वो खींचे। ही माइट पुल द लेग, ठीक है। अब यहां पे देखिए, ही पुल्ड द लेग yesterday बट ही विल, he might और he may not pull the leg today। समझ में आया, ठीक है। यहाँ पे कुछ एक्शंस आपके ऐसे हैं, देखिए एप्रिशिएट म्यूजिक, जब आप किसी भी चीज को बहुत ध्यान से सुनते हो तो उसके लिए यूज करते हैं हम लिसन। क्या यूज करते हैं? लिसन। बट अगर आप किसी भी चीज को एंजॉय कर रहे हो तो उसके लिए हम यूज करेंगे एप्रिशिएट। म्यूजिक के लिए हमेशा हम एप्रिशिएट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आ रहा है इनवाइट ट्रबल। इनवाइट ट्रबल का मतलब किस किस को समझ में आया? कौन कौन समझ में आया? देखिए, इनवाइट ट्रबल का मतलब है मुसीबत मोल लेना, है ना। चलिए, किल मॉस्किटो, मॉस्किटोज को किल करना, मारना, मच्छर मारना। जंप द वॉल, दीवार कूद। ज्वाइन माई कंपनी, मेरी कंपनी ज्वाइन करना, मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे बात कर रहे हैं तो वुड यू लाइक टू ज्वाइन माई कंपनी, क्या आप मेरी कंपनी ज्वाइन करना चाहेंगे? नाउ वी विल कन्वर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज सो दैट our pronunciation, our fluency, so that we can comfortably, we will be confident। clear? इस तरीके से हम चीजों को कर सके। dig the earth, अर्थ को खोदना, मिट्टी खोदना, ठीक है। do your homework, अपना काम करना, होमवर्क करना। drink water, पानी पीना। accept the proposal, किसी भी प्रपोजल को एक्सेप्ट करना। appoint worker in कंपनी, किसी भी कंपनी में वर्कर्स को अपॉइंट करना। चेंज एटीट्यूड, अपने एटीट्यूड में चेंज करना। ओबे योर टीचर, अपने अध्यापक की बात मानना। पुल द लेग, मैंने भी आपको बताया टांग खींचना। पेंट द हाउस, घर को पेंट करना। एक्ट इन प्ले, किसी भी ड्रामा में, प्ले में एक्ट करना, ठीक है। स्टिक द पोस्टर, पोस्टर को स्टिक करना। ब्रेक द लॉ, किसी भी लॉ को ब्रेक करना, रूल को तोड़ना, नियम को तोड़ना, कानून को तोड़ना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब हम एप्रिशिएट म्यूजिक के साथ प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। सो विल यू एप्रिशिएट म्यूजिक? आई विल एप्रिशिएट म्यूजिक। अगर नहीं करेंगे तो आई विल नॉट एप्रिशिएट म्यूजिक, ठीक है। वंस अगेन, आई विल नॉट एप्रिशिएट म्यूजिक। स्टार्टिंग से फिर से करते हैं। विल यू एप्रिशिएट म्यूजिक? आई विल एप्रिशिएट म्यूजिक। आई विल नॉट एप्रिशिएट म्यूजिक। आई मे एप्रिशिएट म्यूजिक और आई माइट एप्रिशिएट म्यूजिक। I did not appreciate music yesterday, but today I will appreciate music. Will he appreciate music? He will appreciate music. He will not appreciate music. He may appreciate music. He might appreciate music. He appreciated music yesterday, but he will not appreciate music today. Clear? ये मैंने सिर्फ एप्रिशिएट के साथ आपको बताया है। सेम तरीके से किल मॉस्किटोज, इनवाइट ट्रबल, जंप द वॉल, जॉइन द कंपनी, एग्जैक्टली सेम तरीके से। जैसे आपको किसी को कहना है कि क्या आप मेरे साथ चलोगे, वुड यू लाइक टू जॉइन माय कंपनी, और
विल यू ज्वाइन माई कंपनी? तो वो रिप्लाई क्या करेगा? डेफिनेटली आई विल ज्वाइन योर कंपनी। अगर उसको नहीं करना होगा, आई विल नॉट ज्वाइन योर कंपनी। अगर आप थोड़े एरोगेंट टाइप के हो गए, ठीक है, गुस्से टाइप के हो गए, ठीक है, तो क्या होगा? आई विल नॉट ज्वाइन योर कंपनी। अगर वो चाहता 50% 50-50% अगर चांसेस होंगे तो आई मे ज्वाइन योर कंपनी, शायद ही मैं ज्वाइन करूं, आई माइट ज्वाइन योर कंपनी। आई डिड नॉट ज्वाइन योर कंपनी यस्टरडे, मैंने कल तो आपकी कंपनी ज्वाइन नहीं करी थी, बट टुडे आई विल ज्वाइन योर कंपनी। क्लियर? क्या वो हमारी कंपनी ज्वाइन करेगा? विल ही ज्वाइन आवर कंपनी? ही विल ज्वाइन आवर कंपनी। ही विल नॉट ज्वाइन आवर कंपनी। He may join our company. He did or he joined our company yesterday, but he will not join our company today. Just like that. Clear? तो इस तरीके से आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। Clear? Practice more and more. As much practice as you will do, you will be able to speak in English language very fluently. Okay, so try to speak more and more words so that your pronunciation, your confidence level can increase day by day. Okay, practice more, practice hard as well. Okay, thank you. Have a nice day. I hope you have enjoyed this series, this video, and learned a lot. Okay, thank you. Bye bye. Ciao.